अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हुसैन सर्स एकेडमी। आज हम देख रहे हैं एहतमाल प्रोबेबिलिटी। इस वीडियो में हम देखेंगे मश्क सेट 5.3। ये इस सबक का वीडियो नंबर 3 है और 2 इसी सबक के वीडियो बनाए गए हैं जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे बेसिक नॉलेज है जो आपको प्रोवाइड की जा रही है, जिसे समझना आपको बहुत ज़रूरी है। यहाँ महासिल कहते हैं आउटकम को, जिससे अगर एक पासा फेंका जाए तो हमें यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक नंबर हासिल होते हैं। इसे महासिल कहते हैं। पासा फेंकने पर 1 से लेकर 6 तक नंबर हमें हासिल हो रहे हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हम यहाँ पे देख रहे हैं नमूने वसत, जिसे सैंपल स्पेस कहा जाता है, जिससे एस से जाहिर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको एक पासा फेंकने पर नमूने वसत तैयार करने के लिए कहा जाए तो अगर ये जो रिजल्ट मिला है 1 से लेकर 6 तक नंबर जो मिले हैं हमें, उसी को अगर हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में लिख लेते हैं, मेहराबी कौस में लिख लेते हैं, तो ये हमारा नमूने वसत तैयार हो जाता है। ठीक है, और यहाँ हर रुकने के बीच में कॉमा लगाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं मवाफिक महासिल, फेवरेबल आउटकम। अब जैसे यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक नंबर हासिल हुए, लेकिन अगर मुझे कुछ यहाँ पे नंबर चाहिए, जैसे मैं बोलूँ कि इनमें जो मुझे नमूने वसत मिला है इसमें ताक अदद चाहिए, तो ताक अदद पहले यहाँ लिख लेते हैं हम फेवरेबल आउटकम। ताक अदद कौन से? 1, 3, 5। तो यहाँ हमने ताक अदद लिख दिया, तो ये मेरा फेवरेबल आउटकम है। मुझे यहाँ पे जो नंबर चाहिए था मैंने यहाँ पे लिख लिया, इसीलिए इसे मवाफिक मासिल फेवरेबल आउटकम कहते हैं। अब इसके बाद हम देख रहे हैं वकुआ, जिसे इवेंट कहते हैं। वकुआ यानी यहाँ पे जो हमें फेवरेबल आउटकम मिला है उसी को अगर मैं कर्ली ब्रैकेट में लिख लेता हूँ तो यहाँ पे ये मेरा वकुआ हुआ, इवेंट हुआ। इसे कैपिटल लेटर से जाहिर करते हैं, चाहे वो ए बी सी जैसे भी आप लेना चाहे। अब यहाँ पे अगर इसके अरकान की तादाद लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3। कितने अरकान है यहाँ पे? 1, 2, 3 अरकान है, तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3। चलिए मश्क पे चलते हैं। मश्क सेट 5.3 में क्या दिया है? सवाल नंबर 1 है, मंदरजा झेल तजर्बात में से नमूने वसत एस के अरकान की तादाद नंबर ऑफ एस इस तरह वकुआ ए बी सी सेट की सूरत में लिखिए और नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी और नंबर ऑफ सी लिखिए। चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं हमें वो नमूने वसत तैयार करना। सबसे पहले तो एक पासा फेंका गया, जैसे कि आप जानते हैं एक पासा फेंकने पर हमें एस क्या तैयार होता है? सैंपल स्पेस। 1 से लेकर 6 तक नंबर हासिल हो जाते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ एस भी बोला है, अरकान की तादाद भी लिखनी है, तो यहाँ कितने अरकान है? 6, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 6 लिख दिया। चलिए पहली कंडीशन क्या है इसकी? ए ऐसा वकुआ है जिसमें ऊपरी रुख पर आने वाला अदद जुफ्त अदद हो। ऊपरी रुख यानी जो हमें पासा फेंकने पर जो नंबर हासिल होते हैं ऊपरी रुख पर, वो हमें देखना है। तो कौन सा अदद होना चाहिए? जुफ्त अदद। जुफ्त अदद किसे कहते हैं? जो 2 से पूरी तरह से तकसीम पजीर हो, जैसे 2, 4, 6। तो यहाँ वकुआ में वकुआ का नाम दिया है, इवेंट का नाम दिया है ए, तो ए लिखेंगे। और देखिए जैसे कि आप जानते हैं इसी में से हमें लेना है, तो जुफ्त अदद कौन से है? 2, 4, 6। तो हमने यहाँ पे 2, 4, 6 लिख दिया। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसे कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, मेहराबी कौस में लिखते हैं। उसके बाद हमें नंबर ऑफ ए भी बोला है, अरकान की तादाद भी लिखना है। तो कितने अरकान है? 1, 2, 3। तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3। उसके बाद दूसरा नंबर देखते हैं। बी ऐसा वकुआ है जिसमें ऊपरी रुख पर आने वाला अदद ताक अदद हो। ताक अदद किसे कहते हैं? जो जुफ्त अदद हमने लिया उसको छोड़कर जो बच जाते हैं वो ताक अदद, यानी 2 से तकसीम पजीर नहीं होते, जैसे 1, 3, 5। तो यहाँ बी इवेंट लेना है हमें, वकुआ बी लेना है। कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे 1, 3, 5। कितने अरकान है? 3। तो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 3। उसके बाद सी लेते हैं। सी ऐसा वकुआ है जिसमें ऊपरी रुख पर आने वाला मुफर्रद अदद। मुफर्रद अदद किसे कहते हैं? जो खुद के पहाड़े से तकसीम पजीर होता है, वो किसी और के पहाड़े से तकसीम पजीर नहीं होता है। तो देखिए हम यहाँ पे देखें तो एक मुफर्रद भी नहीं है और मुरक्कब भी नहीं है, आपको याद रखना है। एक को ना मुफर्रद अदद में काउंट करते हैं ना मुरक्कब अदद में। तो फिर स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 जी ये बिल्कुल मुफर्रद अदद है। यहाँ पे अगर मैं इसे हाईलाइट करूँ तो देखिए 2 मुफर्रद अदद है। उसके बाद 3 भी मुफर्रद अदद है। 4 मुफर्रद अदद नहीं है, ये 2 के पाने में भी आता है। 5 मुफर्रद अदद है।
6 मुफरद अदद नहीं है, ये 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 3 5, तो यहाँ हम 2 3 5 ये नंबर ले लेते हैं। सी, इवेंट का नाम लिखना है सी, और 2 3 5 कितने अरकान है 3, तो यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 3। ठीक है, इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है, 2 पासे एक ही वक्त में फेंके गए, एक ही वक्त में फेंके गए तो हमें यहाँ पे 36 रिजल्ट हासिल होते हैं। तो किस तरह से वो देख लेते हैं। हल में सैंपल स्पेस लिखेंगे। देखिए 2 पासे फेंके गए तो एक पासे का हमें एक नंबर कांस्टेंट रखना होता है और बाकी के 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखना होता है। किस तरह से, देखिए यहाँ दिखाया जा रहा है कि यहाँ जो पहला पासा रहेगा उसमें 1 को कांस्टेंट रखना है पहले पासे में, और दूसरे पासे में 1 से लेकर 6 तक हमें नंबर लिखना है। और यहाँ ये नंबर का एक ग्रुप बनेगा और उसे कॉमा लगाएंगे हम लोग, यानी यहाँ पे 2 पासे एक ही वक्त में फेंके गए तो 1 1 मिला, फिर 2 पासे फेंके गए तो 1 2 मिला, फिर 1 3 1 4 1 5 1 6, और हर कॉस के बाद यहाँ पे आपको कॉमा भी लगाना है। इसी तरह से 2 के लिए तैयार करेंगे, 2 को कांस्टेंट रखना है, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर 3 के लिए हम इसी तरह से तैयार करेंगे, इसी तरह से 4 के लिए तैयार करेंगे, 5 के लिए, और 6 कांस्टेंट लास्ट में इस तरह से रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कितने अरकान तैयार हो रहे, 1 2 3 4 5 6, और कितनी कतारें ऐसी लाइन है, 1 2 3 4 5 6, 6 6 36। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 36 हमें हासिल होता है। चलिए पहला वक़्वा देखते हैं। ए ऐसा वक़्वा है जिसमें ऊपरी रुखों पर आने वाले आदात का मजमुआ 6 का ज़ाप, 6 का ज़ाप यानी 6 का मल्टीपल, 6 के पहाड़े में जैसे आता है, जैसे हम ले लें 6 12 18, ठीक है। तो 6 लेते हैं। देखिए अगर हम जमा करने पर ऊपरी रुख पर यहाँ जो वो रिजल्ट मिला है हमें, उसको जमा करने पर 6 मिलना चाहिए। तो 6 कहाँ मिल रहा है, देखिए यहाँ पे 1 जमा 5 है ना। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो 1 जमा 6 नहीं 7 हो रहा है, ये नहीं चलेगा हमें। तो हम ऐसे ये तरतीब से आएगी, देखिए ये तरतीब से ये लाइन को फॉलो करेंगे। तो देखिए 1 जमा 5 हो गया, 2 जमा 4, फिर 3 जमा 3, फिर 4 जमा 2, और 5 जमा 1, ये 6 हमें यहाँ पे हासिल हो रहे हैं। लेकिन अगर इसके बाद देखते हैं 5 जमा 2 7 हो जाएगा, तो यहाँ कहीं नहीं मिलेगा हमें। अब 6 के बाद 12 पे जम करना होगा हमें। तो 12 कहाँ मिल रहा है, देखिए 6 जमा 6। तो ये अरकान को हमें यहाँ पे लिखना होगा। तो ए बराबर लिख लेते हैं जो हमें मिला है 1,5, फिर 2,4, 3,3, 4,2, 5,1 और 6,6। कितने अरकान हो रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। चलिए लिख लेते हैं नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 6। चलिए बी देखते हैं। बी ऐसा वक़्वा है जिसमें ऊपरी रुकों पर आने वाले आदात का मजमुआ कम से कम 10 है। कम से कम 10 का मतलब होता है हमें कम से कम 10 चाहिए, उससे ज्यादा हम ले सकते हैं। तो देखिए 10 यहाँ पे कहाँ हासिल हो रहे हैं, देखिए ये दोनों की अगर जमा करेंगे 4 जमा 6 तो 10 हो रहा है। तो यहाँ पे भी हमें ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे ये 4,6, फिर उसके बाद 5,5 और 6,4, ये इनका यहाँ पे हमें 10 आंसर मिल रहा है। अब कम से कम 10, अब उससे ज़्यादा लेना है हमें, उससे कम नहीं लेना है। तो 5,6 हम ले लेंगे, 6,5 ले लेंगे और 6,6। ये तमाम तर को यहाँ लिख लेते हैं बी इवेंट पे। यहाँ पे हमने ये तमाम तर नंबर ये जो यहाँ हमने मार्क किए थे उसे लिख दिया। कितने अरकान तैयार हो रहे, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 6। आगे बढ़ते हैं नंबर सी की तरफ। सी ऐसा वक़्वा है जिसमें ऊपरी रुखों पर आने वाले अदद यकसा हैं। यकसा बहुत आसान है, देखिए 1 1 2 2 अगर हम मार्क करें तो 3 3 4 4 5 5 और 6 6। यहाँ आसानी से लिख लेते हैं, सी इवेंट बना लेते हैं वक़्वा और उसे यहाँ पे लिख लेते हैं। 1 से लेकर 6 है तो यानी 6 अरकान तैयार हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 6। आसान था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, 3 सिक्के बैक वक्त उछाले गए। ये बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया हो इससे पहले के वीडियो में। चलिए और एक बार देख लेते हैं 3 सिक्के बैक वक्त उछालना किस तरह से यहाँ पे उसका सैंपल स्पेस तैयार होता है। पहले आपको ये देखना है कि 3 सिक्के है तो
एक सिक्का उछालने पर दो इम्कान मिलते हैं, हेड एंड टेल, चीतपट, और उसकी कुवत 3 यानी 2 की कुवत 3 यानी कितना आंसर मिलता है 8, यानी यहाँ पे 8 अरकान तैयार हो गए। तो यहाँ मैंने यहाँ 8 स्पेस तैयार कर लिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अरकान यहाँ पे तैयार हो गए। किस तरह से, अब देखिए 8 है, 8 का आधा हम ले लेते हैं, 4 मिलता है। तो पहले सिक्के के लिए हमें 4 मरतबा हेड लिख देना है, ठीक है, फिर 4 मरतबा टेल, ठीक है, ये 4 मरतबा हमने हेड लिख दिया, फिर 4 मरतबा टेल। अब 4 का आधा कितना होता है 2, तो दूसरे सिक्के के लिए 2 मरतबा हेड, 2 मरतबा टेल, 2 मरतबा हेड, 2 मरतबा टेल। अब 2 का आधा कितना होता है 1, तो 1 मरतबा हेड, 1 मरतबा टेल, 1 मरतबा हेड, 1 मरतबा टेल, 1 मरतबा हेड, 1 मरतबा टेल, 1 मरतबा हेड, 1 मरतबा टेल। अगर आप यहाँ पे ये सभी अरकान को देखें तो बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पे हमने तैयार कर लिया। अब कितने अरकान है 8, जैसे कि हम जानते हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 8 यहाँ लिख देंगे। चलिए वकुआ की तरफ चलते हैं। इवेंट क्या है, ए ऐसा वकुआ है जिसमें कम से कम 2 चीत हासिल हो। चीत यानी किसे कहते हैं, चीत हेड को कहते हैं। कम से कम 2 का मतलब होता है 2 हम ले सकते हैं, कम से कम उससे ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं चाहिए। तो देखिए यहाँ ये हम ले लेते हैं, ये एक ग्रुप हमने उसे ले लिया, 2 हेड है यहाँ पे भी, इसे लिख लिया, फिर यहाँ पे भी 2 हेड है, उसे भी लिख लिया। यहाँ एक ही हेड है तो हमने उसे नहीं लिखा, ठीक है, यहाँ 2 हेड है, उसे हमने लिख लिया। आगे देखो, अगर हम देखें तो हेड तो कितने अरकान हो गए 4, तो यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 4। बी देखते हैं, बी ऐसा वकुआ है जिसमें एक भी चीत हासिल ना हो। बहुत आसान है, चीत यानी हेड ना हो, यानी वहां पे टेल हासिल हो, तो एक ही यहाँ पे रुकन मिलता है। तो b इज इक्वल टू टी 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 हम यहाँ पे लिख देंगे। कितने रुकन है यहाँ पे, एक ही है, तो नंबर ऑफ b इज इक्वल टू 1। सी देखते हैं, सी ऐसा वकुआ है जिसमें दूसरे सिक्के पर चीत हासिल होता। दूसरा सिक्का कहाँ है, देखिए नंबर 1 इधर से आगे लेफ्ट साइड पे, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, तो यहाँ चीत यानी हेड, ये बिल्कुल यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ सी लिखे तो देखिए यहाँ हेड है, तो मैंने इसे ये रुकन को लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे भी दूसरे नंबर पर हेड मिल रहा है, तो ये वाला यहाँ पे मैंने लिख दिया रुकन। फिर यहाँ टेल मिल रहा है, तो इसे नहीं लिखा हूँ, इसे नहीं लिखा हूँ। ये देखो यहाँ पे हेड मिल रहा है ना, THH, तो देखिए THH मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर यहाँ पे भी देख रहा हूँ मैं कि हेड मिल रहा है दूसरे सिक्के पर, तो यहाँ THT लिखा हो। फिर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी नहीं, तो यहाँ खत्म कर देंगे। इस तरह से कितने अरकान तैयार हो रहे, 1 2 3 4, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 4। बहुत आसान है, आप ये सीक्वेंस याद रखें, ये पहला सिक्का होता है, ये दूसरा, ये तीसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, 0 1 2 3 4 5 हिंसों की मदद से किसी भी हिंसे को दोहराए बगैर 2 हिंसी अदद बनाया गया है। 2 हिंसी अदद बनाया गया है। आपको ये याद रखना है कि इसमें सैंपल स्पेस बनाते वक्त में, नमूने वसत बनाते वक्त में 0 को आगे नहीं लाना है। अगर 0 को आगे लेते हैं, फॉर एग्जांपल 0 1 लेते आप, तो 2 हिंसी अदद नहीं होगा, सिर्फ एक ही होगा। आपको 1 0 इस तरह से लेना होगा। तो देखिए इसे लिखने का आसान तरीका है, बहुत आसान, पहले ऐसे लिख दे। यहाँ पे आपको 0 को आगे नहीं लेना है, पहले कोई भी एक नंबर को कांस्टेंट रखते हैं, जैसे 1 को कांस्टेंट रखते हैं, 1 0 1 2 1 3 1 4 1 5, यानी 10 12 13 14 और 15। तो यहाँ हमने लिख दिया 10 12 13 14 15। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे 11 भी बनना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे हमें दिया है दोहराए बगैर, यानी यहाँ रिपीट नहीं करना है, हमको कोई नंबर को रिपीट नहीं करना है। इसी तरह से 2 के लिए देखते हैं, देखिए 2 0 यानी 2 0 2 1 2 3 2 4 2 5, देखिए यहाँ पे लिख दो 2 0 2 1 2 3 2 4 2 5। फिर 3 को लेना है, 3 0 3 1 3 2 3 4 3 5। फिर 4 को लेना है, 4 0 4 1 4 2 4 3 4 5। फिर लास्ट में 5 को 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4, ठीक है, यहाँ तक हमने लिख दिया। अब इसे काउंट कैसे करेंगे, देखिए 1 को लेकर कितने तैयार हो रहे, 1 2 3 4 5, 5 तैयार हो रहे, और हमने 0 को नहीं लिया है, और यहाँ से 1 से लेकर 5, यानी 5 पंजे 25, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 25 मिल जाएगा। या इसे काउंट कर लें। अब आगे इवेंट देखते हैं।
ए ऐसा वक़ुआ है जिसमें हासिल होने वाले अदद जुफ्त अदद है। देखिए जुफ्त बहुत आसान है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी इकाई के मुकाम पे 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए, या 2 से तकसीम पजीर। तो देखिए यहाँ पे अगर देखें तो ये जुफ्त अदद है, उसे लिखते भी चलते हैं। देखिए 10, 12, 13 जुफ्त अदद नहीं है, 14, 15 नहीं है, 20, 21 नहीं है, 23 नहीं है, 24, 25 नहीं है, 30 है, 31 नहीं है, 32 है, 34 है, उसको भी लिख दिया। 35 नहीं है, 40 है, 40 को लिख दिए। 41 नहीं है, 42 है, 43 नहीं है, 45 नहीं है, 50 है, 51 नहीं है, 52 है, उसे लिख दिया। और 53 नहीं है, लास्ट में 54 है। कितने अरकान हो गए, काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। सो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 30। बी चलते हैं। बी ऐसा वक़ुआ है जिसमें हासिल होने वाले अदद 3 से तकसीम पजीर है। 3 से तकसीम पजीर, देखिए 30 तक तो हम आसानी से बता सकते हैं क्योंकि वो 3 के पहाड़े में आते हैं, लेकिन अबव 30 यानी 30 के ऊपर कैसे जांचेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसकी ट्रिक है 3 से तकसीम पजीरी की। आपको पता होगा कि दोनों अदद, जो भी अदद दिए हैं उनकी जमा कर लेते हैं, और हासिल होने वाला अदद अगर 3 से तकसीम पजीर है तो दिया हुआ अदद भी 3 से तकसीम पजीर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए बहुत आसानी से यहाँ भी लिख लेते हैं। देखिए मैंने 10 तक पहले आपको ये बता देता हूँ, 30 तक तो ये आप आसानी से जान लेते हैं। जैसे यहाँ 12 आएगा 3 के पहाड़े में, फिर 15, फिर 21, फिर उसके बाद 24 और 30। तो यहाँ देखिए 12, 15, 21, 24, 30, यहाँ तक हमने लिख लिया। अब उसके बाद अगर हम गौर करें आगे की तरफ 31, तो 3 + 1 4 होता है, जो कि तकसीम पजीर नहीं है। 3 + 2 5 होता है, ये भी डिविजिबल नहीं है, यानी तकसीम पजीर नहीं है। 3 + 4 7 होता है, नहीं होगा। 3 + 5 8 होता है, नहीं होगा। 4 + 0 3 होता है, नहीं होगा। 4 + 1 5 होता है, नहीं होगा। 4 + 2 6 होता है, यानी 4 + 2 6 होता है। 6 तकसीम पजीर है, इसीलिए 42 भी यहाँ पे तकसीम पजीर है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर 4 + 5 9 होता है, ये भी होगा। 45 देखिए लिखिए, लिखा हो यहाँ पे। 5 + 1 6 होगा, ये भी तकसीम पजीर है, यहाँ पे लिखा हो। 5 + 3 8 होता है, तकसीम पजीर नहीं है। 5 + 4 9 होता है, यहाँ पे 54 भी मैंने लिखा हो। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ कितने अरकान हैं देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे हम 9 लिख लेते हैं। नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 9। सी ऐसा वक़ुआ है जिसमें हासिल होने वाले अदद 50 से बड़ा। अब देखिए 50 से बड़ा, 50 को नहीं काउंट करना है, 50 से बड़ा बोला है। तो देखिए 50 से बड़ा क्या है, 51, 52, 53, 54 लिख लीजिए। सी इज इक्वल टू 51, 52, 53, 54। तो कितने अरकान है, 4। कितना आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 3 मर्द और 2 ख्वातीन हैं, इनके जरिए 2 रुकनी माहौलियाती कमेटी बनाना। अब देखिए 2 रुकनी माहौलियाती कमेटी बनाना यानी 2 मेंबर को लेना है, और 2 मेंबर यहाँ ऐसा नहीं बताया कि रिपीट नहीं करना है कि रिपीट करना है, कुछ नहीं दिया है तो हम रिपीट कर सकते हैं यहाँ पे। तो पहले हम मर्द और ख्वातीन के लिए यहाँ ले लेते हैं, जैसे हल में लिख लेते हैं। फर्ज किया मर्द के लिए हम लोग ले रहे हैं M1, M2, M3, यानी पहला आदमी, ये दूसरा, ये तीसरा। उसी तरह से ख्वातीन के लिए वुमेन लेते हैं। अब यहाँ पे W1, W2, इस तरह से हमने 2 यहाँ पे मर्द के लिए M1, M2, M3 और ख्वातीन के लिए 2 ख्वातीन है तो W1, W2। अब सैंपल स्पेस तैयार करना है, तो देखिए किस तरह से तैयार करेंगे। M1 को कांस्टेंट रखना है, फिर M2 के साथ एक कमेटी बनाएंगे, 2 मेंबर की कमेटी बनाना है। तो M1 और M2 ये पहले बन जाएगा, फिर M1, M3, M1, W1, M1, W2। चलिए उससे लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए M1, M2, M1, M3, M1, W1, M1, W2। फिर M1 का यहाँ पे खत्म हो चुका। अब चलिए M2 की तरफ चलते हैं। M2 को कांस्टेंट रखना है। अब यहाँ पे वापस नहीं जाएगी, प्रीवियस फॉर्म में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि देखिए M2, M1 ये कमेटी ऑलरेडी बन चुकी है, ठीक है, इसको नहीं लेना है, तो बाद वाली जाएगी। तो M2, M3, देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, M2, M3 मैंने लिख चुका। फिर M2, W1, M2, W1 भी लिखा, M2, W2, M2, W2 भी लिख दिया। फिर M3 मैंने जैसे कि इससे पहले बताया कि आपको प्रीवियस में नहीं जाना है। क्यों? देखिए M3, M1 हमारा हो चुका है,
M3 M1 ये ग्रुप हो चुका है। तो हमें बाद वाली जो मेंबर है उनके साथ जाना है। तो देखिए M3 को कांस्टेंट रखना है, M3W1 M3W1 और M3W2, ठीक है। और लास्ट में बचा क्या है, ये दोनों ख्वातीन, ये एक कमिटी बनेगी W1 W2, उसे लिख लेते हैं। इस तरह से अगर देखें 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, यहाँ पे नंबर ऑफ S इज इक्वल टू 10 मिल जाता है। चलिए इवेंट पे चलते हैं। ए ऐसा वक़्वा है कि कमिटी में कम से कम एक खातून हो। एक खातून कहाँ है, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ सिर्फ मर्द है, यहाँ पे भी मर्द है, यहाँ पे कम से कम एक खातून। तो ये हम ए बराबर, क्योंकि इवेंट हमें ए बोला है तो ये लिख लेते हैं और साथ में लिखते भी चले। देखिए M1W1 तो मैंने उसे लिख लिया हूँ। यहाँ पे भी एक ख्वातीन है M1W2 M1W2। यहाँ मर्द है नहीं चलेगा, यहाँ वुमेन है ना, तो यहाँ W1, यहाँ M2W2 उसे भी लिख लेंगे। यहाँ पे वुमन है तो M3W1, यहाँ पे भी वुमन है M3W2, और यहाँ इसे भी लिखेंगे क्योंकि बोला है कम से कम। देखिए कम से कम एक खातून, यानी कम से कम एक चाहिए, उससे ज्यादा भी चलेगी, तो W1 W2। तो कितने यहाँ पे अरकान तैयार हो रहे, 1 2 3 4 5 6 7। सो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 7। चलिए यहाँ पे बी ऐसा वक़्वा है कि कमेटी में एक मर्द और एक खातून। बहुत आसानी से हम पहचान सकते हैं, यानी हमें एम और डब्ल्यू देखना है। देखिए एम और डब्ल्यू कहाँ है, ये देखिए ये है, तो उसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए M1W1 है ना, तो उसके बाद M1W2 लिख लिया हमने उसे। फिर ये दोनों भी मर्द है नहीं चलेंगे, यहाँ पे M2W1, तो उसके बाद M2W2 लिख लिया, M3W1 और M3W2 लिख दिया। यहाँ पे दोनों ख्वातीन है नहीं चलेगा। तो यहाँ हमने एक मर्द और एक खातून की कमेटी तैयार कर लिया। कितने अरकान है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 6। सी चलते हैं। सी ऐसा वक़्वा है कि कमेटी में एक भी खातून ना हो, सिर्फ MM हमें देखना है, यानी मेन। ओके, तो यहाँ कितना है, देखिए अगर देखिए यहाँ पे सी में तो M1 M2 लिख दिया हमने उसे, M1 M3 लिख दिया, और देखिए यहाँ पे भी M2 M3। इसके अलावा वुमेन यहाँ पे शामिल है, ख्वातीन शामिल है, तो सिर्फ 3 ही अरकान तैयार हो रहे। तो नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बैक वक्त एक सिक्का उछाला गया और एक पासा फेंका गया। अब देखिए सिक्का भी और पासा भी ये बैक ही वक्त यानी एक ही वक्त में फेंके गए। तो किस तरह से इसका सैंपल स्पेस तैयार होता है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे जो सिक्का है, सिक्के का कोई एक नंबर हम कांस्टेंट रखते हैं। जैसे यहाँ पे सिक्के में पहले हेड ले लेते हैं, हेड के साथ जो पासे में नंबर आते हैं 1 से लेकर 6 तक, उसे लिख लेते हैं। हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6। इसी तरह से हेड के साथ लिए थे, अब टेल के साथ T1, T2, T3, T4, T5, T6, और हर एक के बीच में हम कॉस लगा के ऐसा कॉमा हमें फिल करना है। कितने अरकान तैयार हुए हैं, यहाँ पे ऊपर की 6 और 6 दूनी 12। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 12 हम लिख देंगे। चलिए क्या है, ए ऐसा वक़्वा है जिसमें चीत और ताक अदद हासिल होता है। चीत यानी हेड और ताक अदद यानी 1 3 5 है ना। तो यहाँ देखिए ये H1 H3 और H5, ठीक है। चीत भी बोला तो चीत हमें लेना है साथ में। तो देखिए H1 H3 और H5 कितने अरकान है, 3। सो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3। बी ऐसा वक़्वा है जिसमें हेड या टेल और जुफ्त अदद हासिल होता है। जुफ्त तो यानी 2 से तक सीमित है ना, तो हेड और टेल दोनों भी लेना है। तो देखिए H2 H4 H6 ये हेड के साथ हुआ यानी चीत के साथ, पट के साथ यानी टेल के साथ T2 T4 T6 उसे लिख लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे चीत है, यहाँ पे हेड 2 हेड 4 हेड 6, फिर टेल के साथ टेल 2 टेल 4 टेल 6, दोनों भी बोला ना हेड एंड टेल, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। कितने अरकान तैयार हो गए, 1 2 3 4 5 6। सो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 6। लास्ट देखते हैं सी। ऐसा वक़्वा है जिसमें पासे पर 7 से बड़ा अदद और सिक्के पर 1 पट हासिल होता है। पहले अगर हम गौर करें तो पासे में 7 से बड़ा, पासे में कितने नंबर होते हैं, 6, और ये रुकना तो इसमें आता ही नहीं है, 7 हो गया,
जो कि नहीं आता है, यानी ये रिजल्ट कैसा रहेगा, खाली रिजल्ट रहेगा। तो यहाँ पे C इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट बना के या उसे फाइ, ये इस अलामत से भी जाहिर करते हैं, या खाली ब्रैकेट बना दे हम इस तरह से, कर्ली ब्रैकेट बना दे, और यहाँ पे फिर रुकना कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ C इज इक्वल टू 0। इस तरह से इसे कंप्लीट करते हैं। याद रखें यहाँ पे पासे में 6 तक नंबर होते हैं और यहाँ पे 7वां नंबर बोला है, तो 7 नहीं होता है, इसीलिए हम यहाँ पे खाली बना रहे या 5 से जाहिर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले।